दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां जाने से लोग डरते हैं, जिसे हम लोग हॉन्टेड प्लेसेस कहते हैं। ये जगह भूतिया घोषित की गई हैं और लोगों ने भी दावा किया है कि यहाँ भूतों का वास है। भारत में कई ऐसी जगह हॉन्टेड प्लेसेस मानी गई हैं जहाँ रस्मी घटनाएं होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह मानी गई है। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया किले के रूप में जाना जाता है। यह किले के अंदर दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। आपको बता दें कि भानगढ़ किले को अम्बेर के कछवाहा राजा भगवंत सिंह ने बनवाया था। यूं ही तो ये बेहद खूबसूरत किला है और आप इसे देखकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, मगर इस जगह जाकर आपको बेहद विचित्र अनुभव हो सकता है। यहाँ जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। यही नहीं, कई लोगों ने काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसा भी वहाँ पहुंचकर फील किया है। शाम होने के बाद किले में जाना ही मना है। किले के अंदर जहां दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, वहीं शाम के वक्त तो पूरी तरह से किले में जाने पर रोक लगा दी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कई जगहों पर बोर्ड लगा दिए हैं जहां किले के अंदर शाम के वक्त ना जाने के लिए चेतावनी दी गई है। किले के आसपास रहने वाले गाँव के लोगों का दावा है कि जो कोई भी रात में किले के अंदर जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। इस किले को लेकर कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और तांत्रिक के श्राप वाली कहानी की होती है। कहा यह जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर थी। उनकी सुंदरता की बातें दूर दूर तक प्रचलित थी। हर किसी का सपना होता था कि वह रत्नावती से शादी करे, और उनके चाहने वालों में एक तांत्रिक भी था। उस तांत्रिक ने रत्नावती को तंत्र विद्या से अपने वश में करने की सोची। यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उस तांत्रिक को अपना काला जादू दिखाने का मौका मिल गया। दरअसल हुआ यूं था कि एक दिन रानी रत्नावती अपनी सखियों के साथ बाजार गई। वहां एक दुकान पर उन्होंने इत्र खरीदा और जैसे ही वह दुकानदार की तरफ मुड़ी, तभी उस तांत्रिक ने इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। वह जादू रानी के वशीकरण के लिए था। वह ऐसा सम्मोहित करने वाला तंत्र था कि यदि रानी इस इत्र को लगाती तो वह तांत्रिक के प्रेम में सम्मोहित होकर उसकी तरफ खिंची चली आती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि जब रानी ने इत्र की शीशी को हाथ लगाया तो उन्हें कुछ अजीब एहसास हुआ और उन्होंने उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर पटक दिया। अब क्या था, अब तो वह पत्थर तांत्रिक के प्यार में सम्मोहित होकर उसकी तरफ जाने लगा। अपने मौत को सामने देखकर उस तांत्रिक ने मरने से पहले रानी रत्नावती सहित पूरे भानगढ़ किले को श्राप दे दिया। वह सारे लोग मारे जाएंगे जिन्हें दोबारा कभी जन्म नहीं मिलेगा, और उनकी रूहें इस किले में ही रह जाएंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस हादसे के कुछ सालों बाद ही एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग रानी रत्नावती सहित ही मारे गए। कहा जाता है कि इनकी कत्लेआम की चीख आज भी किले के कोने कोने में फैली हुई है, जिससे यह किला बहुत ही डरावना माना जाता है। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया चैनल को लाइक